जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस पूरे मामले को उस स्थान पे गई, वहाँ के लोगों से बातचीत किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पहले 1 से लेकर 5 तक बच्चे जो है तालीम लिया करते थे, अब उसको तोड़कर 11 कटरे बना दिए गए हैं और ऊपर 6 से लेकर 12वीं तक स्कूल अभी भी चल रहा है। तो ये तो तभी हो सकता है जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ने वहाँ अनुमति दी हो और जो दुकानें अलॉट हुई हैं वो सारे सगे संबंधियों को की गई है। यही तो बताता है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग जो सरकार है उनकी, वो तालीम समर्थक है ही नहीं, वो तो जिहाद समर्थक है। उनका जो मूल उद्देश्य है वो दिख रहा है। क्या हमारे मुस्लिम बच्चों को तालीम नहीं मिलनी चाहिए? उनको आप ऐसे ही अपराधियों को उसका इंचार्ज बना करके इस तरह से कब्जा करवाते रहेंगे? मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी चैनल की जो भी रिपोर्टर वहां गए, वो बहुत खतरा लेकर के वहां अपना रिपोर्टिंग किए हैं, क्योंकि ये सब अपराधी हैं। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दोबारा जब वहां जाएं हमेशा पुलिस को इत्तला करें, ताकि वो जो अवांछनीय तत्व हैं वो हमला न कर सकें। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी शक्ति से हैं और पूरी सख्ती से इनको हम जवाब देंगे। और कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा कि केजरीवाल सरकार हर जगह अपना स्कूल मॉडल दिखाती है, लेकिन इसकी सच्चाई सबके सामने है। किस तरह से बिल्डिंग बना दी गई, बच्चे उसमें पढ़ने नहीं आ रहे, स्कूल की जमीन पर दुकानें बना दी गई। 2019 में दिल्ली के एलजी को कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत की थी। सभी दस्तावेज एलजी कार्यालय में हैं, जल्द जांच की जानी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक पर भी आरोप लगाए गए। इसी बीच एआईसीसी सचिव और दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक दत्त हमारे साथ है बात करने के लिए। अभिषेक जी, टाइम्स नाउ नव भारत ने कल एक बड़ी खबर दिखाई और उस खबर में यह था कि वक्फ बोर्ड दिल्ली में किस तरह से स्कूल बंद कर वहां दुकानें चला रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमारे चैनल दिखा रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये किस तरह की राजनीति दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शुरू किया है। देखिए, दुख इस बात का है, 2019 में हमने तत्कालीन एलजी महोदय को, कांग्रेस की एक बहुत हाई डेलीगेशन ने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। केवल वक्फ बोर्ड की जमीन के साथ साथ जो 33 लोगों की नियुक्ति हुई थी उस पर भी हमने सवाल उठाए थे। मैं उदाहरण के तौर से बताना चाहता हूं, 26 फरवरी 2019 को एक अखबार में एडवर्टीजमेंट निकलती है वक्फ बोर्ड की नियुक्ति के लिए और 2 दिन बाद इंटरव्यू हो जाती है। और जिन लोगों को लिया जाता है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, ताकि आपने उन लोगों को नियुक्त करा जो आपके डिसीजन में रोक ही नहीं लगाएंगे, जो आप चाहोगे वही होगा। तो तब से हम लगातार इस डिमांड को रखते आ रहे हैं और ये मैं आपको लेटर दिखाना चाहता हूं। ये 11/7/2019 का लेटर है, जिसके अंदर हमने तब अनिल बैजल साहब से इंक्वायरी की मांग करी थी और तब से लेकर अब तक ये लोग चुप थे। और जिस न्यूज की आप बात कर रहे हैं, देखिए, केजरीवाल सरकार पूरे देश भर में एजुकेशन मॉडल पे बात करती है, परंतु ये क्या एजुकेशन मॉडल के साथ में शराब का ठेका आप खोल देते। ये क्या एजुकेशन मॉडल की बिल्डिंग तो आपने बहुत बड़ी बना दी, परंतु उसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। ये क्या एजुकेशन मॉडल की जिन बच्चों के लिए स्कूल की जमीन थी वहां पे आपने दुकानें बना के अपने कार्यकर्ताओं को ही दे दी, ताकि बच्चा पढ़ेगा नहीं, आपका कार्यकर्ता पैसा कमाएगा। ये केजरीवाल जी का जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल था वो भी सेम था। उसकी भी जो हमने जांच उस समय एलजी महोदय से करी थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मोहल्ला क्लिनिक की जगहें दी गई हैं और मार्केट से ज्यादा रेट पे। ये सारे कागज एलजी साहब के पास बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5-2 साल से इस पे चुप रही है। मैं तो चाहूंगा मोहल्ला क्लिनिक की भी जांच होनी चाहिए और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान जी ने सरकारी जमीन जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई थी वहां दुकानें खोली गई, इस पे भी जांच होनी चाहिए।